हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिट्रेड वार की स्टार्टिंग में रात से स्टार्ट होती है और वो भी हांगजंग के कमरे के अंदर, और वहीं पे हांगजंग वो ब्लैक ओर को लाकर रख चुका होता है और उसे थोड़ी देर बाद एग्जामिन करने के बाद ये सोच रहा होता है कि इसे काटने से या बर्बाद करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे कि वो आर्सेनल के ओनर ने बोल लिया था। इसीलिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। ये सोचता सोचता कुछ और देर भी ज्यादा, तभी इसको याद आती है कि मेरा अंदर का खून नॉर्मल खून नहीं बल्कि एक ड्रैगन का खून है। इसीलिए मैं वो ड्रैगन खून को इस पर डाल के देखता हूँ, अगर इस पर कुछ इफेक्ट हुआ तो मजा आ जाएगा। और ये सोचे तुरंत बाद ही वो अपने उंगली को काट लेता है। इसके वजह से उसके उंगली के अंदर से खून आने लगता है और वो सीधा जाकर उस ब्लैक ओर के ऊपर गिरता है। पर उसके बाद थोड़ी देर के लिए कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, और तभी वो रिएक्शन नहीं बल्कि वो पूरा राख ही बर्बाद हो जाता है और उसके अंदर से कुछ अजीब सा आग बाहर आने लगता है। और इसकी वजह से वो रूम के अंदर थोड़ा सा छोटी सा ब्लास्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद हांगजंग थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है अरे बाप रे, ये किस तरह का आग है जो एक ब्लैक मैन के अंदर छुपा हुआ है। तभी इसको याद आती है एक सेकंड। मुझे लगता है मैं इस आग के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि ये फायर ऐसा वैसा फायर नहीं बल्कि एक बड़ा सा स्पेशल फायर है। और ये फायर का नाम भी मैं जानता हूँ, इसका नाम ग्रेट तातागाता फायर है। ये सोचता सोचता वो उस आग के पास जाता है और अपने हाथ उसके नीचे रख लेता है। उसके बाद धीरे धीरे से वो आग को पकड़ने लगता है और सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस ग्रेट तातागाता फ्लेम एक छोटा सा फायर है अभी अभी के लिए, अगर मैं इसे धीरे धीरे स्ट्रांग बना के एक एंशिएंट फ्लेम में कन्वर्ट करूँ तो इस फायर की इतना औकात है कि ये फायर आगे जाकर इस पूरे दुनिया को ही जलाकर राख कर सकता है। पर उसके लिए मैं पहले ये आग को अपने कॉन्शियसनेस में स्टोर करना पड़ेगा, और ऐसा करने से मेरा भी फायदा होगा क्योंकि इसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन भी और भी तेजी से इंप्रूव हो सकती है। इसके तुरंत बाद ही वो ग्रेट तातागाता फ्लेम को अपने कॉन्शियसनेस में स्टोर करना स्टार्ट कर देता है और ऐसा ही काफी देर बीत जाता है और फाइनली उसके कॉन्शियसनेस में वो ग्रेट तातागाता फ्लेम पूरी तरह से स्टोर हो जाता है। ये देखने के बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि अरे बाप रे, मुझे लगा था कि इसके वजह से मेरा कल्टीवेशन इंप्रूव हो सकती है, पर मुझे ये नहीं लगा था कि मैं सीधा ट्रांजिशन स्टेज के सेकंड लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और ये भी मेरे अच्छे के लिए, क्योंकि मेरे रिफाइनिंग भी और भी तेजी से बढ़ सकता हूँ मैं इसके वजह से। ये सोचने तुरंत बाद ही वो उस भट्टी के सामने जाता है और वो प्राइमरी स्क्रिप्चर बनाना चालू करता है। फिर से काफी देर का समय हो जाता है, फाइनली वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इस बार उस भट्टी के अंदर से तीन प्राइमरी स्क्रिप्चर बाहर आ जाते हैं और ये देखने के बाद खुश होते हुए हांगजंग बोल रहा होता है कि फाइनली यस यस यस, मैं तीन प्राइमरी स्क्रिप्चर को एक ही साथ बनाना सीख गया। पर तभी वो थोड़ा सैड होकर बोल रहा होता है कि अरे यार, अगर ये प्राइमरी स्क्रिप्चर मेरे कल्टीवेशन में काम आते तो मजा आ जाता, पर आपके कल्टीवेशन के लिए ये सारे प्राइमरी स्क्रिप्चर मेरे बिल्कुल भी कम नहीं आएंगे। पर मुझे सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सारे प्राइमरी स्क्रिप्चर को बेच सकता हूँ। इस बार तीनों प्राइमरी स्क्रिप्चर को बेचने के बाद मुझे पिछले बार कितना प्रॉफिट हुआ उससे 3 गुना प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद मेरा अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए मैं और भी कल्टीवेशन रिसोर्स कर सकता हूँ। और ये सोचने के अगले दिन ही वो सीधा जूजियन हॉल में जाता है और इसके बाद एक रूम में जाकर उस तीनों प्राइमरी स्क्रिप्चर को एक टेबल पर रखकर बोल रहा होता है कि ये लो भाई, ये तीनों प्राइमरी स्क्रिप्चर सेकंड ग्रेड की, इसीलिए ये सारे को एक्शन में डाल दो। उसके बाद उससे आया हुआ पैसे को मुझे अगर चुपचाप दे दो पहले की तरह। और ये तीनों प्राइमरी स्क्रिप्चर को देखने वाला बुढ़ा पूरी तरह से चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है कि अरे बाप रे, तीन प्राइमरी स्क्रिप्चर, और वो भी सेकंड ग्रेड का, वो भी हाई क्वालिटी का। तभी वो शांत हो जाता है और बोलने लगता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है। और गैस, ये मास्क पहने वाला बंदा हमारा हांगजंग ये बोल रहा होता है कि तुझे यह जानने की कोई भी जरूरत नहीं, पर तू इतना जान लो कि ये सारे प्राइमरी स्क्रिप्चर तूने पहले भेजा हुआ प्राइमरी स्क्रिप्चर मैंने ही बनाया है, और इसका मतलब तुम ऑलरेडी समझ चुके होंगे मैं एक सूत्र प्रैक्टिशनर हूँ। ये सुने बहुत वो बूढ़ा खुशी से नाचता हुआ बोल रहा होता है फाइनली हम दोनों का मुलाकात तो अब हो गया, और आप जैसा महासूत्र मास्टर को मिलकर मेरा जन्म पूरी तरह से धन्य हो गया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था मैं अपने पूरी जिंदगी में आप जैसा महासूत्र मास्टर को मिल पाऊंगा, पर आप मिल गया, इसीलिए मैं इतना एक्साइट हो रहा हूँ। अगर आपको इसकी वजह से कोई तकलीफ हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और आप प्लीज अंदर आ जाए, हम दोनों कमरे पर बैठकर बात करेंगे और मैं आपके लिए टी भी बनाऊंगा। ये सुने बताएंगे, हम बोलता है पूछने के लिए शुक्रिया, पर मैं यहाँ पर इसके लिए नहीं आया हूँ बल्कि मैं आपसे एक बिजनेस डील के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। ये सुने बाद बुढ़ा थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या बिजनेस डील, किस तरह का बिजनेस डील। ये सुने बताएंगे, हम बोलता है हाँ मैं बताऊंगा, पर इससे पहले मुझे ये बताओ कि आप जिस तरह का टेक्निक्स को कल्टिवेट करते हैं। सुने बाद बुढ़ा कहता है मैं डिवाइन सोल रिलेटेड टेक्निक्स को कल्टिवेट कर रहा हूँ, पर आपने इसके बारे में क्यों पूछा। ये सुनने के बाद हांगजंग तुरंत ही अपने कपड़े के अंदर से एक बट्टी निकालता है और उसको जमीन पर ऐसा रख देता है। उसके बाद वो अपने तातागाता फायर को यूज करके उस बट्टी के अंदर से एक प्राइमरी स्क्रिप्चर को वहीं पे बनाया जाता है और इसके वजह से वहाँ पे सेकंड ग्रेड की प्राइमरी स्क्रिप्चर बन जाते हैं, वो भी पहले वाले से काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का। ये देखने के बाद ये बुढ़ा ऊपर से लेकिन नीचे तो पूरी तरह से हिल जाता है और सोचने लगता है अरे बाप रे, ये सूत्र मास्टर ने मेरे सामने इतने कम समय में एक हाई क्वालिटी का सेकंड ग्रेड की प्राइमरी स्क्रिप्चर बना दिया, जैसे कि प्राइमरी स्क्रिप्चर बनाना इसका हलवा हो।
इतना आसानी से कैसा पॉसिबल हो सकता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मेरे सामने होने के बाद भी। तब हम हांगजंग की तरफ देखते, वो अपने हाथ में वो पिरामिड स्क्रिप्चर को लेता और इसके बाद वो उसको सीधा उस बुढ़ाओ की तरफ फेंक देता है। ये देखने के बाद बुढ़ाओ पहले चौंक जाता है और इसके बाद वो पिरामिड स्क्रिप्चर को कैच कर लेता है। तब हांगजंग बोलता है ये लो भाई, ये सेकंड ग्रेड प्राइमरी स्क्रिप्चर नहीं बल्कि सेकंड ग्रेड बोन स्क्रिप्चर है, और ये स्क्रिप्चर को मैं काश तेरे लिए बनाया। अगर तूने इस स्क्रिप्चर को यूज करके अपना कल्टिवेट किया है तो तेरा कल्टिवेशन इतना फास्ट से इंप्रूव हो जाएगा कि ये देखने के बाद तू भी चौंक जाएगा, और मैं तुझे ये गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो बुढ़ा काफी खुश हो जाता है, तुरंत ही उस स्क्रिप्चर को अपने शर्ट के अंदर डाल लेता है और बोलने लगता है कि बोलिए सीनियर, इस जैसे जूनियर आप जैसे सीनियर के लिए क्या कर सकता है, आप जो कुछ भी चाहते हो वो सब देने के लिए मैं तैयार हूँ। तब हांगजंग बोलता है कि जैसे कि तुम ऑलरेडी जानते हो मेरे और हांग फैमिली के बीच का रिलेशन कुछ ज्यादा है अच्छा, इसीलिए मैं उनका हेल्प करना चाहता हूँ। पर तुझे ये भी पता होगा उस हांग फैमिली का हालत अभी के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू उस हांग फैमिली का मदद करो। ये सुना बहुत बड़ो कहता है हाँ मैंने सुना वो हांग फैमिली को सीतू फैमिली को तकलीफ दे रहा है आजकल, क्या आप उस सीतू फैमिली को संभालने के बारे में बोल रहे हो क्या? ये सुने बाद हांगजंग बोलता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो सीतू फैमिली को हांग फैमिली संभालेगा, पर सिर्फ आप उस हांग फैमिली को मदद करने के लिए की गैदरिंग पिल्स, P1 पिल्स और 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स ये सब बेच दीजिए। ये सुने के बाद बुढ़ो कहता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है सीनियर, क्योंकि मैं सारे पिल्स को उस हांग फैमिली को जरूर बेच दूंगा, और वो भी कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं। ये सुने बाद हांगजंग बोलता हाँ मैं भरोसा कर सकता हूँ, पर उसके साथ ही कुछ और स्पिरिट पिल्स और कुछ वेपन्स को भी हांग फैमिली को यहाँ पे बेच दो, और वो सारे पिल्स और वेपन्स का पैसा पर्सनली मैं यहाँ कर दूंगा। पर तुम ये ध्यान रखना कि ये सारे चीजें हांग फैमिली के यहाँ पे 3 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए। ये सुनो बुढ़ा कहता है हाँ सीने में जरूर उन सारे चीजों को आपको हांग फैमिली के अंदर पहुंचा दूंगा, वो भी 3 दिन के अंदर। और ऐसे 3 दिन बीत जाते तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सिटी ऑफ डेथ के यहाँ पे। तभी हमें बताया जाता है कि ये सिटी ऑफ डेथ हर 12 साल में एक बार ओपन होता है, और उसी सिटी ऑफ डेथ के बाहर हमारे हांगजंग और संगन मुटे दोनों पहुंच चुके होते हैं। तब मुटा हांगजंग से बोल रहे होते कुछ साल पहले सिटी ऑफ डेथ तो सिटी ऑफ डेथ नहीं था बल्कि एक बहुत अच्छा सा प्रॉस्परस सिटी था, और हमारा लॉन्ग सिटी से भी बड़ा अमीर सिटी था ये। पर एक रात वो सारे चीजें बदल हुए और ये सिटी ऑफ डेथ के अंदर एक भी जिंदा बचा नहीं था, और अभी तक उस रात में क्या हुआ वो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उसके बारे में बताने के लिए उस सिटी के अंदर एक भी बंदा जिंदा नहीं बच पाया था। और ये इन्फॉर्मेशन के साथ ही हमारी ये वीडियो खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।